आपने नठे फिर ना डरे डराया, कुत्ते रख शिकार खिलाया। और वो कहते हैं कि मैनू जेडे घोड़े शस्त्र भेंट हूँ कि अगे धन भेटा करते सी, हूँ घोड़े शस्त्र तीर धनुक सब आके भेंट चढ़ाओ। पहले साध जन आते सन, हूँ जोड़े है उत्थे वारा हो रही सन, युद्ध के नगाड़े वज रहे सन। और उन्होंने राजनीति भी लेके आंदी, अकाल तख्त का निर्माण किया, राजनीति की सिक्ख्या दी। तो इस तरीके नाल उन्होंने 4 युद्ध लड़े और युद्ध शास्त्र भी उन्होंने कायम किया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां, बच्चे थे, रोगी थे, औरत थे, बुढ़े थे, शस्त्र नहीं उठाने। जोड़ा संचालन किया टुकड़ियां वंड के बकायदा किया उन्होंने, और वो संचालन के नाल युद्ध किया, युद्ध चारों के चारों युद्ध जीते। सो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने तो कमाल कर दिता, खालसा सोज चढ़े तुरंग, खालसा सोज करे नित जंग। उन्होंने खालसे नूं एक बहादुर कौम बना दिता। वो व्यक्ति गोकुल चंद नारंग कहते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने कदे तलवार नूं छुया नहीं सी, बड़े बड़े योद्धा बन गए जिन्हों तो नवाब कंबते सन और डरते सन। औरतां मुसलमान औरतां जिहड़े कि मुसलमान लोग भारत औरतां चुक के रह जाते सन, वो नलवा के नाम डरान लग गई, चुप कर जा नलवा आया है। ऐसी गजब की शक्ति उन्होंने जी है उन्होंने अंदर सैनिक सिक्ख्या रही भरी। उन्होंने जोड़ा बंद कटवा देना कोई आसान काम नहीं। इन्नी कंबाऊ शहीदी है बंदा बहादुर दी, चरखड़ियां से चढ़ जाते, छोटे छोटे बच्चे दीवारां च चने जाते, तेगा च उबल जाते हैं, शरीर में आरे ना चिरवा देंगे हैं, तो उस तक नहीं करते। शांत रह के तेरा किया मीठा लागे, वो की चीज़ सी, वो की जज्बा सी उन्होंने अंदर, जिन्हों के द्वारा उन्होंने सैनिक सिक्ख्या दे के खालसे का रूप परिवर्तन कर दिता। कहते बुक्स टीच है बट परसनैलिटी एजुकेट्स, किताबां सानू सिखाती हैं, लेकिन एक चंगी जी शख्सियत है वो साडा व्यक्तित्व नूं घड़ती है। मैं वैसे परसनल गल कहना तो नहीं चाहती, पर फिर भी रह नहीं सकती। मेरे पिता जी को असी कदे झूठ बोलदे नहीं सी देखा, तो असी उन्होंने सामने झूठ बोल ही नहीं सी सकते। जिहड़ी गल हुंदी सी सच्ची दस देईदी सी, चाहे गलत की। सो इस तरह उन्होंने जिहड़ा खालसा सी वो तलवार बंदूक का निशाना देखने लई सिखां नूं आवाज़ लगाते हैं, एक की बजाय 2 सिख भजे आते हैं, बस खत्म करते हैं। 2 सिख भजे आते नहीं, कहते मैं निशाना बनना दूजा। सो राजनीति का सुमेल उन्होंने किया, राजनीति उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया, और कहते कि लोकतंत्र की भावना जी है उन्होंने लोक राज की भावना गुरु गोबिंद सिंह ने सिखाई। 5 में नित वर्तत मैं हूँ, और उन्होंने जी है खालसे के हथों ही अमृतपान किया, लोकतंत्र की उन्होंने सिक्ख्या दी। तो इस तरीके राजनीति भी इतिहास भी आ जाता है, अपना सभ्याचार भी उन्होंने सिखाया, सभ्याचारक परिवर्तन भी किए, वेशभूषा बदली, गावां पढ़नियां कीतियां, आनंद कारज। तो ये ही उन्होंने पाठांतर क्रियावां जिन्होंने सिखांगे, बस 2 मिनट बोल लूँगी, उन्होंने जिहड़ियां क्रियावां इनडायरैक्ट जी विद्या है वो सुचेत अचेत दोनों प्रकार की। जो अचेत कथा कीर्तन के राही जोड़ा है साड़ी मानसिक अध्यात्मिक उन्नति हो रही है, काम करते झाड़ू मारना सारा कुछ करना ही करना। सो उहदे नाल जोड़ा है डिग्निटी ऑफ लेबर आई, सेवा का संकल्प सिखाया, सेवा खुद की, मेहनत करके दिखाई। सो क्रियात्मक कामों के राही उन्होंने एक कौम की नुहार नूं बदल के रख दिता। वो सन असली अध्यापक, वो सन असली गुरु। अज का गुरु तो जोड़ा है वो दिखावा करता है, पैसा बेचता है, विद्या नूं बेचता है। लेकिन वो कहते मनुख दिया बिकरदा बिक कट्टे बिकाए, विद्या नूं बेचना मनुख बनना है। गुरुमुख वो है सो पंडित सो पढ़िया सो जिस राम नाम गलहार के गुरुमुख जोड़ा है वो ऐसा गुरुमुख होंदा है, ऐसा गुरु होंदा है जोड़ा कि विद्या निष्काम भाव के नाल करता है। सो थानू हो सकता है लगता हो कि ये करिकुलम अज दी लोड़ां के मुताबिक नहीं, पर उस समय दी लोड़ां नूं ये करिकुलम पूरा करता सी। और अज भी कुछ ऐसे विषय हैं जिहड़े अज दी अजोके विद्या के खेत्र में भी साडी रहनुमाई कर सकते हैं, साडी सहायता कर सकते हैं। सो इन्हां शब्दां नाल मैं आप जी का धन्यवाद करती हूँ कि ये विषय जोड़ा है जिहड़ा कि समय की मांग है उसे इसमें चर्चा दी। संगत से आ रहा है जी, कृपा करके संगत बैठी रहे। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह प्रधानगी भाषण देंगे, एंड आई एम श्योर वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम
मैं रिक्वेस्ट करती हाँ कि कृपा करके जान वाले बैठे रहन, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ सुन के जान जी। हाँ जी ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹਨ ਸਰੋਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤੇਜਿਤ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ पंथ नहीं गुरु, गुरु गुरु ग्रंथ ही होता है। पंथ जो है वो अध्यात्मक अगवाई नहीं दे सकता तो गुरु सिर्फ अध्यात्मक अगवाई देता है, पंथ रवायत अगे चलाता है। मैं इस पॉइंट तो फिर अज उत्थे चल रहा क्योंकि मेरिया फीलिंग्स नॉलेज तो भी ज़्यादा उपर समझदा हाँ ज़रूरी हैं कि असल विद्या गुरु ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, तुसी नहीं दे सकते। मैं नॉलेज डिसैमिनेट कर सकता हाँ, गुरु तो जो मैं लिया है मैं वो अगे तोड़ सकता हाँ, लेकिन असी गुरु दी विद्या नू असी ऐड नहीं कर सकते। असी सवेर का सैमीनार तो हुण तक गुरु साहब जी ने की किया, वो तारीफ की, चंगियाई लभी, लभ ले के ए पॉइंट ने, और अल्टीमेट लास्ट लैक्चर ने उन्होंने रैना जी ने बहुत प्यार नाल उस सारे का सारंश, विस्तृत सारंश दे दिता है। सारिया ने गुरु साहब जी दे जो विचार सन उन्होंने रख दिता है। यही सैमीनार का मनोरथ सी, लेकिन सैमीनार का एक अंतरीव मनोरथ होंदा है। चंडीगढ़ में मैं क्या सी ये तीजा सैमीनार है जो मैं अटेंड कर रहा। एक सैमीनार तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ पता भी नहीं होएगा, बहुत पहले ये 80s ਦੇ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार ਤੇ ਸਾਡੀ अकैडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी
रल के होया सी। बड़े वड्डे पद्धर ते चीफ सैकटरी आए, रेवन्यू मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर आए। उस सैमीनार नूं कंडक्ट करते हुए बाद दे विच जदों असीं मूल्यांकन कीता ते मैं अपने जिहड़े मेरे को स्पॉन्सर सन उन्हां दे नाल रल के, इंसीडेंटली वो अजकल लाल बहादुर शास्त्री नैशनल अकैडमी के डायरैक्टर हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सैकटरी या चीफ सैकटरी के लैवल के बंदे हैं। असी दोनों रल के बैठ के मूल्यांकन किया तो मैं बड़ा डिसइल्यूजन हो के कहा कि असी ये उत्ते 5-6 लाख अकैडमी के खर्चे हाँ, 10 लाख पंजाब सरकार के खर्चे गए होने ने, 10 लाख हरियाणा सरकार के खर्चे हो गए ने, लोकी आए टीए डीए टोटल खर्चा मिला के इस दे नाल की पंजाब की नुहार बदल जाएगी कि नहीं। वो प्रश्न मेरे अंदर अज भी है कि इस सेमिनार असी जदों करते हाँ एक साडा अंतरीव भाव है कि इस दे नाल असी एजुकेशन दी अपनी सिक्खी दी नुहार बदल सकीए। वो किवें बदली है? गुरु असल टीचर है। गुरु दी टीचिंग असी अगे ये फिलासफी जो देती है वो अगे दसनी है। गुरु दी फिलासफी नूं 5 पॉइंट या 15 पॉइंट विच लिख के नहीं जे दसिया जा सकता। मैं 25 पॉइंट दे दियां, 25 किताबां लिख दियां, लिखियां हुई ने, बड़िया ने, धन वो उन्हां दी चरनां दी धूड़ में जिन्हां ने ये कार्य किया है, ये भी जरूरी है। लेकिन इस दे नाल समाज नहीं बदलता। समाज उदों बदलता है जदों गुरु वर्गा कोई चेला इस तरह का हो जाए कि उस जोत नूं अपने जोत विच समा ले। दीवा दीवे तो जगदा है। दीवा जो है इंस्ट्रक्शंस तो नहीं जगदा। दीवा एक जगदे दीवे तो जगदा है। असी अपने अंदर झाती मारीए कि मैं एक जगदा दीप हाँ कि मैं केवल कुछ पॉइंट दसन वाला प्रोफैसर, विद्यार्थी, रिसर्चर हाँ। सिक्खी दी रिसर्च पॉइंट्स के उत्ते या वो कट के नहीं होंदी। जे मैं अपने बच्चे को सारा कुछ पढ़ा दिया कि 10 गुरुआं दे ए ना हन, 5 साहिबजादे ए हन, इतिहास ए है, जे सारा कुछ भी दस दिया और उन्होंने सारा कुछ याद हो जाए और वो सारा कुछ लिख के उन्होंने प्रगट भी कर देवे, इसने नाल वो सिख नहीं बन जाएगा। सिख बनन लई केवल ये नहीं चाहिए। असी मेरे प्यारे सत्कारयोग वीर भाई अशोक सिंह जी ने दसिया सी, असी अकैडमी ऑफ सिख रिलीजन एंड कल्चर पटियाला दे विच कंपीटीशन भी कराउंदे आ, कैंप भी लाउंदे आ। साडे सब तो पहले कैंप दी पहली विद्यार्थन जिसने कि बहुत अच्छे मार्क्स ले ते असी उन्होंने फर्स्ट प्राइज और हेड गर्ल किया, वो नाम सिख सी और वो सारा कुछ उसने रट लिया और दस दिता और बहुत सोहना हो गया। मेरे एक वीर ने वो मैनू दसदे ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्ते चंगे तो चंगी जे कोई कमेंटरी है तो वो परल एस बख दी है, जिहड़ी डॉक्टर गोपाल सिंह जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन दे विच उन्होंने अपने वालों रिमार्क्स दे के दिती ते कहा कि दुनिया इस फिलासफी नूं कदी नहीं भुला सकेगी, दुनिया नूं इस तो वड्डा उपदेश किते नहीं होर मिल सकता। मेरे एक वीर ने मैनू प्रश्न किया कि परल अस बख सिख बन गई कि नहीं बन। केवल तारीफ करन नाल असी नहीं बनते। हुणे गल होई सी SGPC दी, एक बार बहुत वड्डा सैमीनार सी, SGPC दे सारे कॉलेजेस दे सारे टीचर्स ते प्रिंसीपल सन। मौका मिल गया मैनू किते उन्हां नूं एड्रैस करन दा ते मैं 15-20 मिनट जो मेरे मन विच आया वो दस दिता। उस वेले दे SGP दे सैकटरी विच बैठे सन। मैनू बाद दे विच सिर्फ ये दसिया गया कि उन्होंने कहा कि प्रोफैसर साहब कहते गए ने, उन्होंने सारा मूल मुद्दा तो एक लाइन है कि सिख बनो। हुण असी SGPC चलाइए कि सिख बनिए। मेरा मन बहलदा है
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੇਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੱਭੀਏ ਟੀਚਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਟਰਸਟ, ਇਹ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲਿਖੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਮ ਟਾਸਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ, ਇਹ 1 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਵੱਟੀ ਤਨ ਲਾਈਏ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਐਸਾ ਟੀਚਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਮ ਏਮ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀ, 2-3 ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਲੂਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 72, 75, 65, 60 ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਸਵਿਮਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੀਲ 10 ਮੀਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਘਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ 239 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, 5 ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 239 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1708 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਛਕਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿੱਖੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੱਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਨ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि मैं घर बैठी रहनी हाँ, तुसी रिसर्च करन जाते हो, ते इस होटल दे विच भूत रहते ने। रोशनदाना चों कोई अंदर तकदा देखदा है। इन्वेस्टिगेट किया गया, होटल के मैनेजर को पकड़िया गया कि कौन है, वो कह के मैं रियल देखिया, अखा देखदियां ने। ते बाद विच उन्हें कहा कि असल गल ये है कि तुसी रजिस्टर दे विच अपना नाम लिखिया सी रिलीजन सिख, ते सानू पता नहीं सिख कौन हुंदा है। फिर मेरी वाइफ कहते असल भूत मेरी वाइफ है मैनेजर दी, कि वो सारिया किताबां पढ़ पढ़ के उन्हें पॉइंट नोट कर लेने कि सिख कौन हुंदा है ते की हुंदा है, ते वो रोशनदाना चो देखदी है कि की ये सिख वो है जो किताबां विच लिखिया कि नहीं लिखिया। इतनी जी गल है। संत अतर सिंह होरी सरगोदा 1921 की मरदम शुमारी ते आए, ते सारिया ने कहा संत जी तुसी सारिया नूं कहो कि वो अपने नाम दे नाल सिख लिखवाण ताकि सिखां दी गिणती होए। ते जो संत जी ने कहा मैं अपने पिता जी तो सुनिया, वो तुहानूं सुना रहा, लिखत विच नहीं आया, शायद तुहानूं पता चल जाए। ते उन्हें कहा कि मैनू ये कहा गया है कि मैं तुहानूं सारियां नूं कहां कि सिख लिखाओ, मैं नहीं जे कह रहा है, मैं तुहानूं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं मरदम शुमारी करन वाले सेंसस दे इनूमरेटर्स जे इत्थे बैठे ने तां उन्हां नूं जरूर ये कह रहा कि जे सिखां दी गिणती करनी है तो रजिस्टर लैके जाण की लोड़ नहीं। सिखां दी गिणती लई अमृत वेले उठो, जिस घर दे विच बत्ती जगदी होए, अंदर पाठ ते कीर्तन दी आवाज आ रही होए, कोई सिमरन कर रहा होवे, ओ सिख जे, बाकी एवें देखी जे। मेरी बेनती सिर्फ है आओ असी रल के असी दूजियां नूं की करांगे। मैं बृजपाल सिंह एक छोटी जी चिट्ठी लिखी सी अपने आप नूं, ते मैं उसे तरह आप जी नूं एड्रैस अपने आप नूं हुण कर रहा कि जे तेरे तो हो सके तां ओ सिख बनो, ओ टीचर बनो। मैं भी सारी उम्र पढ़ाया, बड़े देशों में पढ़ाया, बड़ी थां ते पढ़ाया, इकनॉमिक्स पढ़ाई है। जिहड़ा मैनूं सब तो वड्डा सर्टिफिकेट किसी डायरैक्टर ने दिता सी, उन्हें कहा सी कि सारे टीचर आए तो सारे चले गए, उन्होंने दे सब्जैक्ट्स का पढ़ के सारे IAS अफसर इस वेले सारे सैकटरी ने वो जानते ने, उन्होंने टीचर की परवाह नहीं करते। लेकिन उन्हें कहा सी कि सरदार जी इनको समाज सेवा सिखलाते थे, गांव में लेके जाते थे, इसलिए वो किसी को नहीं याद रखेंगे, सिर्फ इनको याद रखें। ये है साड़ी जीवन की दात। मैं गुरु तो लवां वो जीवन दात, मैनू वंडन नहीं लैक्चर देने की भी लोड़ नहीं। भाई मनसुख नूं गुरु नानक ने केवल ये कहा सी कि जा लंका विच वस जा, वो वस गया तो उत्थे दा राजा सिख बन। भूमिए नूं गुरु ने 2 उपदेश दिते, उन्हें 2 कमा ले, तो वो सिख भी बन गया तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया उस राजे का। अगों कथा सवेरे भैन जी ने प्रभजोत कौर जी ने अगों नहीं सुनाई। वो सारा कुछ हाले साडे हथ है। मैं ते तुसी इस सैमीनार नूं आप कुछ बन के ते अपने निक्के जे खेतर विच, मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे पोते ने, मैं आप हाँ, जिथे तक हो सकता है घट्टो घट मैं अपने आप नूं तां कर सकदा, अपने बच्चे नूं तां बना सकदा। जे मैं रोशनाई देनी शुरू कर दी तो तुसी 100 बंदे 500 सिख एवें ही बन जाएंगे। ये 500 जेड़े ने 25 सालों के विच 5 जनरेशन बना देंगे। मैं केवल इतने अक्षर कह के आप जी का, क्योंकि तुसी उस वेले मैनू सुनिया जिस वेले मैं सुनन योगी नहीं सी, तुसी भुख रोटी प्या के इस सैमीनार के एंड के उत्ते इनडिसिप्लिन वे दे नाल भी सर्वन कर लिया। मैं माफ़ी मंगदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा। साध संगत जी एक बेनती है, क्योंकि असं हम बुढ़े हो चले हाँ, दूसरा ये है कि जोड़े साढ़े स्कॉलर है मोस्टली नवें तो यंग लोग है, इस करके ना पछाणदा नहीं आ। बेनती है कि जे इत्थे बैठे हो तो कृपा करके इधर आ जा। भावना मलक जी दिल्ली तो आए हैं, नहीं पहुंच सकते। ते प्रोफैसर अरविंदर सिंह
ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਅੱਛਾ, ਕੰਟੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ अपना पेपर पढ़ लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Today I am going to discuss about the axiology of Shri Guru Nanak Dev Ji and its contribution to education. Axiology, literal meaning of axiology is value system. What are those values who are given by Shri Guru Nanak Dev Ji, and what is the relevance of those values in the field of education? I am going to discuss it. In India, during the past 100 of years, Guru Nanak Dev Ji has been one of the thinkers in the field of education. He himself has said, the more we think about the discipline of education, the more the service to humanity will be done. Shri Guru Nanak Dev Ji in his action and Bani had talked of both values and disvalues. Values are those which, according to him, one should accept, respect, regard and appreciate. Value system of Shri Guru Nanak Dev Ji is the basis of educational thoughts of his work. One can understand that our reactions to any situation are based upon our needs, dislikes, attitudes, interests, likings and prejudices. We develop certain kinds of reactions during the course of our growth and development. One avoids what he disvalues and desires to realize what he values. Disvalues. If we want to teach someone what is good, then we tell him about the bad things, and indirectly we teach him about the good things. In the same way, Shri Guru Nanak Dev Ji has given a list of disvalues and advocated to ignore these disvalues. According to him, lust, greed, anger, attachment, pride, backbiting, exploitation of the weaker, etc. are some disvalues. If someone is really to be educated, these disvalues are to be ignored. Following quotations are some of the examples. Indulgence in lust, greed and anger. इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा. Ignorance, अज्ञानी मतहीन है, गुरबिन ज्ञान ना होए. Falsehood, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कचिया. Cleverness, that is चतुराई. ए मन चंचला, चतुराई किने ना पाया. Now, educational implications of disvalues. Teaching of disvalues has a vital role in the field of education. These disvalues should be hated by human beings and never accepted by them. One can neglect these values only when they are aware of these disvalues. Shri Guru Nanak Dev Ji in his Bani has inspired us to hate all of these disvalues. Being educated, these values should not be the part of our life, and these should be completely expelled out from our life. Now, next is survival values. In the hierarchy of values, survival values are at the lowest level. These values are essential to live in the world. Generally, these values are physical and psychological in nature. Life is useless without these values. Social and higher values cannot be achieved without achieving these lowest level of survival values. For example, food is essential to live, but excess of eating is harmful. To live in, we require house, but if we think of having many houses, it becomes greed. To have psychological balance and for the preservation of race, one should have sex.
but if a person is interrupted in it, it will become a disvalue. So all these survival values should be achieved, but within limit. Food, shelter, sleep, sex, self and race preservation are some examples of survival values according to Shri Guru Nanak Dev Ji. Following are some quotations by Shri Guru Nanak Dev Ji regarding the survival values. Baba hor khana khushi khwar, jit khade tan pीड़िए, मन में चले बेगार, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय. Now, educational implications of survival value. The main aim of all the survival values is that these values are essential to teach honesty. All these values should be achieved by honesty. Where Guruji has forbidden us to make these values ultimate, he has also accepted that these values have an important role in living life peacefully. Need is that one should have control on these values. These values can be treated as a bridge to reach the higher values. Guru Nanak Dev Ji has given 3 mantras to control on survival values: Simran, Kirat, Tevan Shakti. Now next is higher values. Guru Nanak Dev Ji has divided the higher values into the 2 categories, 2 parts. Number 1, social values. Number 2, spiritual values. Spiritual values are considered higher than the social values on the hierarchy of values. To make out the relationship between these 2 values, one must understand that social values are not complete in itself. These values work as a platform to reach the spiritual values. So one can say that the social values are the foundation stone for the spiritual values. All the social values like nimrata, mithas, charity, courage, purity, stability, good behavior, seriousness and forgiveness ultimately leads to spiritual values like love, truth, goodness, beauty, neki, dheeraj, satisfaction and non-violence and nek vichar, etc. Now, educational implications of higher values. Higher values have a very vital role in the field of education. Social character can be built only when a human being is raised to a spiritual level. Guruji emphasized to gain knowledge with the help of education. He said, Vidya vichari ta parupkari. Gur prasadi vidya vichare pad pave maan. Now, ultimate values. Last value, ultimate value, that is Sahaj. According to Gurbachan Singh Talib, Sahaj is the state of enlightenment achieved through the self-discipline. The term Sahaj has been used to denote the infallible union with the God. Sahaj Avastha was a matter of inner discipline and direct experimental contact with the divine reality. When Atma is absorbed in Paramatma, the inner duality dies within. Sahaj is the highest spiritual state attainable, and it is the highest bliss. This ultimate value is an end value which is sought for its own sake and not for the sake of anything else. Thus, this value is comprehensive. It comprises all the higher values like truth, goodness, beauty, bliss, humanity, contentment, non-violence and courage. Guru Nanak Dev Ji himself achieved this value. That is why he could be able to define God in a unique way in Mool Mantra. Ik Oankar Satnam Karta Purakh Nirpao Nirvair Akal Murkh Ajuni Sahtan Gur Prasad. Now, educational implications of ultimate value. Ultimate value is satisfying. That is, attainment of ultimate value is the feeling of complete satisfaction. Ultimate value is comprehensive. That is, it comprises all the higher values. Ultimate value is eternally enduring. That is, once attained, it is not replaced. Ultimate value is final. It is real and attainable,
as many of saints and bhagats have already attained it. Brahm Gyani Sada Nirlep, Jaise Jal Mein Kamal Alep. Now I am concluding. Education and value system of Shri Guru Nanak Dev Ji. The role of education as laid down by Shri Guru Nanak Dev Ji indirectly in his Bani is to create a type of hatred for these values. It is here that education is to play its role in an effective way and to see that there is no situation in which a disvalue can play a positive role. It is really an educated person who can appreciate, who can take appropriate decisions in all the situations. This can only be done if one is educated in such a way that he can think at reflective level. Thank you. मान सज्जनों, इस फलकारे में कुछ समय मिले हैं। मेरा पेपर तो काफ़ी लंबा है और थॉट प्रोसेस है इसमें। जेड़े सज्जन फिलॉसफी वेदांत के माध्यम नाल और गुरु ग्रंथ साहब की प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी के नाल, अदरवाइज आई एम नॉट द फॉलोअर ऑफ एनी आइडियोलॉजी. I don't believe in any myths and ideology. Basically, I am a philosopher relating to yoga philosophy according to Sikh mat. ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ मैं ट्रेन योगी हाँ, गृहस्थी है. गुरु की पता ये मैनू परंपरा तो मिले, ये मैनू नहीं पता. पेपर का नाम है एजुकेशनल सिस्टम टू ओपन अप, शेप द माइंड एंड बॉडी टू शेयर. आई फील इसको सब समझ गए ने. एक सिस्टम है, जितना एक सिस्टम होएगा तो प्रोसेस होएगा. एक साइंटिफिक अप्रोच आएगा तो ओपन अप ये आर्ट है. किसी ढक्कन किसी को खोलना है वो आर्ट है. गुरु का टीचर जो सबक सुनाता है, माइंड सारिਆਂ ਦਾ बराबर, परमात्मा ने किसी नाल वंड नहीं की हुई. ये साडे कर्मां दे नाल असीं वंडे गए हैं. असीं कर्म, गुरु महाराज ने कर्म नूं बहुत सलाहिया है, पर उत्थे आखिर च कर्म तो उपर दसिया है. कर्मां के नाम के माध्यम नाल कर्म जिहड़े कट्टे जाते हैं और आदमी उपर. इस चीज़ नूं टू ओपन अप, टू शेप द माइंड एंड बॉडी टू शेयर. विदाउट माइंड कोई बॉडी नहीं. इस संसार कोई भी बिना तत्व दे, बिना चेतना दे कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर सकती. माइक्रो तो लग के माइक्रो लेवल तक एक सिस्टम है जिहड़ा इस अर्थ के उत्ते, ग्लोब के उत्ते पैदा होंदा है, इत्थों बाहर नहीं जा सकता. ग्रेविटेशन के माध्यम रिलेटिविटी थ्योरी तो बाहर नहीं जा सकता. जोड़े हाथी सुटे गए सी वो ऊपर नहीं पहुँचे, वो अच्छे ही नहीं. जिन्हों त्रिशंकु किया गया वो विच ही रह गया सी. इस तरह ही असी हाँ. ये साडा साथ अज का नहीं, अनादि है. कोई मैं इसी 5100 साल का जिक्र किया. अगर पेपर छपेगा तुम पढ़ोगे 5000 साल तो ऊपर की पृथ्वी चल रही है. इस प्रोसेस जो क्योंकि भारत भूमि जन्म लेता है
ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। क्रिएटर्स क्रिएशनिज्म, मेरा एक एक वर्ड प्लीज, मैं बहुत छोटा छोटा बोला, मैं एक एक शब्द मुँह तोलन की प्रयास करनी हुई। क्रिएटर्स क्रिएशनिज्म, सर्जनहार, द लाइफ जीव एंड द प्रोसेस विद all together are the source of knowledge. Ved knowledge, as mean are the books, Vedas. Vedas is for books. The information, एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन है, कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन IT के माध्यम ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। आइडिया इटसेल्फ कुछ नहीं है। आइडिया आया चला गया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? एक कॉस्मिक कंसेप्ट है और एक तुहाडे अंदर का कंसेप्ट। जिसले नाम सिमरन किया जाता है, जागृत होंगे, गुरु प्रकट होंगे। मेरा बाहर चल जाना इंफॉर्मेशन, गुरु डिसिप्लिन द वर्ल्ड। ये जो संसार चल रहा है इसनूं गुरु डिसिप्लिन दिंदा। परमात्मा ने कोई परम पिता परमेश्वर जो अकाल है, अकाल नूं किसी ने नहीं देखा, अकाल नूं किसी ने नहीं देखा, अकाल पुरख नूं देखा। वो जड़ा है अकाल पुरख, असीं उसनूं उत्थे ले आए। डिवाइन ने कोई नहीं किया, एक गुरु करता है। गुरु परमात्मा भेजदा। और गुरु पातशाह किहड़ी जमात पढ़े सी जी, किहड़ा हमारा गुरु सी जी, किहड़ी फिलोसफी पढ़े सी? उन्होंने तो स्कूल जाना ही बंद करता है, वो तो गए ही नहीं। और असी कहने हैं कि वो बड़े विद्वान सी, साढ़े वास्ते विद्वान ने, असी अपनी मत नाल उन्होंने विद्वान कहने हैं, उन्होंने कोई नहीं। एक साढ़े सोच तो परे दी चीज़ां ने। गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब की एक पढ़ना ज़्यादा वो भी ठीक है, पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, आएगा टूना बजाई जाइए, वो आवाज़ देगा, फिर सुधर जाएगी, फिर और मजा आएगा। इसी तरह ये सिस्टम है। हूँ अगे कहना श्री गुरु नानक डिफेड हिज स्कूलिंग। उन्होंने स्कूल नूं नहीं गए, उन्होंने ट्रैवलिंग करके उपदेश दिता। आज तक दुनिया के अंदर किसी ने इन्ना लंबा ट्रैवल नहीं किया। हूँ साधन मौजूद ने तो असी जाने हाँ। उस तो पहले मैनू ना दसो, मन जावांगा कि कोई किसी आदमी ने सारी दुनिया चलना चलिया हो। कोई किसी का ना लो, अरबी का लो या फ्रेंच का लो या जर्मन का लो, चाइना का लो, किसी का इन्ना लंबा ट्रैवल, इन्नियां चार उदासियां, तीन वारी तो इधर एक बारी पश्चिम की इन्नी उदासियां कीतियां, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। कोई पोथी पढ़ के इन्ने आदमियों को नहीं पढ़ा सकता। मेरा तो एक शिष्य भी, मेरा मुंडा भी बन जाए तो बड़ी बड़ी गल। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैज बीन ए कंटिन्यू प्रोसेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। विदाउट सीइंग, विदाउट एक्सपीरियंस, नो नॉलेज। आज तक
जब तक बच्चा अक्सर विद्यार्थी ਨੂੰ नहीं कराया जाता, बच्चा अगे नहीं जाता। इसे तरह ही ये साडा सिस्टम है, ये असी साडी इलम तो बाहर है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जिन खोजा तिन पाएंगे। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैज बीन ए कंटिन्यू प्रोसेस। ये अनादि समय तो साडा चले आ रहा है, साडा मिलन जुलना अज का नहीं है। वर्ड सिखी is a derivation of Pali and Sanskrit language. तो समझ गए ना, शिष्य जिन्होंने किया जाता है, लर्नर किया जाता है। मेरी निगाह गुरु साहब सॉवरन फिलोसफर ने, असी सिख उस सॉवरन फिलोसफर दे वो अरस्तू या किसी और ऐसे फिलोसफर के नहीं नसी असी चेले सॉवरन जरा स्वतंत्र है, उदा कोई मुल्क नहीं है, उदा कोई देश पंजाब नहीं है। वो पता नहीं कितने कितने उपदेश दे रहे, जिथे जरूरत होंगी है उत्थे पहुँच जाता। जिन्हों देना है उत्थे, बी नूं जिथे लाना है उत्थे वो लाता। वो सी दुनिया क्योंकि टॉपिक है जोड़ा वो है एजुकेशन फिलोसफी ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। एवरी सिख इज एस मुल्क, एवरी सिख इज इंटाइटल्ड टू गेट सेकुलर एजुकेशन। इस मुल्क कोई सानू धार्मिक नॉलेज नहीं मिल रही है। इस मुल्क सेकुलरिज्म लागू है कॉन्स्टिट्यूशनली। वो जान बुझ के कुछ कहन तो गल दूसरी है, मगर इस मुल्क सैकुलर एजुकेशन है। सैकुलर एजुकेशन जी है ओदा एक साफ है, क्योंकि असी सिख ही कैसे फुला इस मुल्क चाहे असी फुला या उन्होंने अगे रोड़ा, उन्होंने यानी कि साडा जड़ा सिस्टम है वो है गुरु या परंपरा। बिना गुरु दे सिख नहीं। फिलॉसफी के अंदर गुरु और सिख अलग मनिया गया। सिख कभी गुरु नहीं बनया और कभी गुरु चेला नहीं होया। गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदा आपे आपे गुरु आपे चेला, वो प्रचारक कहंदे ने जिन्होंने 4 5 10 20 50 साल तप चुका है। वो गुरु जड़ा गुरु ही है, वो चेला नहीं बनता। चेला चेला वो स्टेज आ। कई हिंदू मत किन्ने हजार देवता ने, वो सारे स्टेज। परमपिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। वो कह दें भावें ब्रह्मा विष्णु महेश, ना मानो गुरु महाराज ने क्या, ना कोई ब्रह्मा ना विष्णु ना कोई आइडियोलॉजी नहीं। जिथे जिसका आंदा गुरु आइडियोलॉजी बन जाए। ये हम मनो ये है इस वेले संसार के अंदर हूँ अगे आए पेरेंट्स साढ़े गुरु। तुम आप बहुत विद्वान सारे सज्जनों, गुरु का अर्थ की समझो। माता पिता अपने जो मां नू और बाप नू गुरु नहीं मनेगा, सामने उन्होंने को शिक्षा उन्होंने जो शरीर तो होया या पैदा होया या नहीं मनेगा। पेरेंट्स पेरेंट्स है परफेक्ट राइट टू टीच रिलीजियस बिलीफ। जिस परिवार जो पैदा होया वो धर्म नू मानना बहुत जरूरी है अगे बढ़ने वास्ते। इट कैन बी लर्न, इट कैन बी लर्न। टीचिंग है, ये लेसन है, ये एजुकेशन है, प्रोसेस है। परम पिता गुरु महाराज, फिर माँ बाप, और माँ बाप तो अगे जिसको लोग
साढ़े भरा भी हो सकता है, भैन भी हो सकती है, अध्यापक भी हो सकता है, एक नौकर भी घर का हो सकता है और मिल का मालक भी हो सकता है। जिदे को जो ग्रहण असी कर रहे हैं, अन्न भी देवता, जो मैं खा रहा हूँ, हवा में पी रहा हूँ, पानी भी मैं पी रहा हूँ, हर चीज़ संसार जितनी भी ये कॉस्मोस है ये मेरे इर्द गिर्द है। मैं भोग कर हूँ, जाने या नहीं जाने, मैं जानना या ना जाना, मुकर जावा तो मुकर जावा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेकंड है गुरु वर्ड। पहले गुरु और शिष्य, अगे है गुरु वर्ड वाणी। माया प्राकृत, माया की है सिखिज्म में प्रकृत वर्ड। झूठ बोलना, इधर का उधर करना, बाणी नू तोड़ना मरोड़ना, उन्होंने इधर उधर घुमाना, ये जो प्रोसेस है इसमें कहते हैं प्राकृत वर्ड। जो मूल मंत्र है क्यों बार बार कहा जाता है मूल मंत्र की साधन करो, मूल मंत्र की साधन करो। इसका कारण है, अप्रत्यक्ष कारण है, आम आदमी ने समझ नहीं आया। तो पहली दूसरा है कि दूसरा सबमिशन मेरा ये है कि गुरु वर्ड मतलब वाणी और माया प्रकृत वर्ड ये चिंता। तीसरा अंतर है कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस, ये दो ही चलता है, अक्सर लोग मिस कर देंगे। आत्मा परमात्मा भी कहते हैं, वो परमात्मा केड़ा है पूरा कॉन्शियस टाइम टाइम सॉरी क्यों असी अकाल पुरख के टाइमलैस के पुजारी हैं और आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर and I will request that my words should be remembered and at least must be meditated afterward. Thank you very much. थैंक यू गुलशनजीत जी। समय की बंदिश करके सानू पॉइंट आउट करना पिया है, मैं माफ़ी मंगदा। और मैं बेनती करांगा सरदार गुरमेल सिंह जी तो अपना 15 मिनट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे सज्जनों का धन्यवाद है जी। सिख विद्या जी गुरु अंगद साहब जी के हवाले में गुरु अंगद साहब जी ने जोड़ा सानू सिख विद्या का मॉडल दिता है, मैं वो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो 2-4 मिनट गल्लां करनियां ने। जिन्ने साढ़े को हिस्टोरिकल सोर्स ने वो हवाले में एक 13 साल गुरु साहब गुरु नानक साहब जी की शरण में रहते हैं, मुक्ता जब 13 साल बनता है। तो करतारपुर मोती हरजी एक सोर्स है, जन्म साखी कहते हैं 1650 का। 5वें पातशाह जी के जोड़े घरा ने धरती चंद उन्होंने पोता वो लिख रहा है भी गुरु साहब पहला काम ये करते हैं कि गुरु साहब की बाणी में मर्यादा करते हैं। मर्यादा मतलब सिस्टम कह लो आप। गुरु अंगद साहब जी दूसरे पातशाह तरीके हालाते सिखा पर्शियन सोर्स है, उन्हें सानू बहुत, मैं सारे सोर्स का नाम ना लवां पासे जावांगा। मैं कहना ये चाह रहा कि सिख विद्या का एक सिस्टम दिता गुरु अंगद साहब जी ने, वो उन्होंने की किया है। पहला काम तो यह किया भी गुरु साहब की बाणी को संभालिया उन्होंने, गुरु नानक साहब जी ने अपनी बाणी नाल इंक्लूड की है। दूसरा जोड़ा उन्होंने मेजर काम है, एक संत रहन हुए ने प्रेम सिंह 9वीं पीढ़ी चो, उन्होंने लाइन है एक गुरु अंगद साहब जी की 9वीं पीढ़ी के हुए हैं। आदि गुरु की जन्म जो साखी को इतिहास नींव इव राखी, मतलब गुरु साहब ने केवल बाणी की सांभ संभाल नहीं की, सिख हिस्टरी की नींव ही रखी।